गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूचियों की जो टोटल संख्या है 12 है। पहले मूल संविधान में 8 थी, लेकिन बाद में 4 जोड़ दिया गया, तो अब टोटल संख्या 12 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची 1 में राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ है, ये अनुसूची 1 में है। इसके बाद अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है। अब देखिए, ये भी कोई बात हुई, भैया राज्य में आए हैं, नेता वेता बने हैं, तो पहले हम शपथ लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये पहले वेतन ही ले रहे हैं, है ना। अनुसूची 2 में वेतन ही ले रहे हैं पहले, ठीक है, और इसके बाद शपथ ले रहे हैं। तो शपथ की जो चर्चा है वो अनुसूची 3 में है, और वेतन की जो चर्चा है अनुसूची 2 में है। ठीक है, अब इसके बाद राज्यसभा की सीटों का निर्धारण, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसकी चर्चा अनुसूची 4 में की गई है। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूची 5। ठीक है, अनुसूची 5 में SC ST का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो SC ST से जो संबंधित अनुसूची है वो अनुसूची 5 है। इसके बाद अनुसूची 6, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन है इसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। ठीक है, अब अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में क्या है, भाषा, यानी भारत में जो टोटल 22 भाषा है, भारत में टोटल जो 22 भाषा है, इसका जो उल्लेख है वो अनुसूची 8 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित ये अनुसूची है। ठीक है, यहाँ पे भाषा, यहाँ पे भूमि, 8 में भाषा, 9 में भूमि। ठीक है, तो भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची 9 है। इसके बाद देखते हैं अनुसूची 10। ठीक है, तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून। ठीक है, अब जैसे भूमि में सुधार हो गया तो क्या होता है, अक्सर लोग भूमि में सुधार हो जाता है तो लोगों का दिल बदल जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है, भाई भाई में होता है कि नहीं हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए, ये करके भूमि का सुधार हो जाता है, तो लोगों का दिल, भाई भाई का दिल टूट जाता है। नहीं भाई, एक भाई दूसरे भाई से नाराज हो जाता है, क्या पता किसी को ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। इस चीज से क्या होता है कि दोनों भाइयों में नाराजगी हो जाती है और उनका दिल बदल जाता है, यानी दिल बदल जाता है, यानी दल बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे दल बदल गया, ठीक है, 10 में दल बदल गया। ठीक है, 10 में दल बदल गया। अब जब दल बदल हो गया, यानी दिल बदल गया, तो अब क्या है कि पंचायत, अब भाई कोई ज्यादा जमीन ले लिया है, कोई कम जमीन ले लिया है, इसके लिए क्या है, पंचायत बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अनुसूची 11 में पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद पंचायत में भी अगर बात नहीं बन रही है ना, पंचायत में भी जाने से बात नहीं बन रही है, तो लोग नगर पालिका में चले गए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, नगर पालिका में चले जाते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन है अनुसूची 7 में दिया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुसूची 7। ठीक है, शक्तियों की विभाजन की जो चर्चा है वो 7 में है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, यानी अगर किसी कानून बनाने से संबंधित है ये। ठीक है, कुछ विषयों पे कानून संघ केवल बना सकती है, यानी केंद्र सरकार केवल बना सकती है, और कुछ विषयों पे कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है, और कुछ विषयों पे कानून दोनों मिलके, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके जिसपे कानून बनाएंगे उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची का जो विषय है, संघ सूची में जो विषय टोटल दिए गए हैं, तो 97 से 100 विषय है। ठीक है, 97 से 100 विषय है। अब राज्य सूची में 66 से 61 है, समवर्ती सूची में 47 से 52 है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और कमेंट जरूर करिए कि आप बताइए कि कैसा वीडियो आप सबको लग रहा है। ठीक है, अगर आपके लिए यूजफुल हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।